हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब और ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे क्या लिखा है, भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं परियोजनाएं। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर इसी पे होगा। देखिए, करंट अफेयर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं और परियोजनाएं आई हैं उन सब पे हम बात करेंगे यहाँ पे। तो आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और नोट्स की फिक्र आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप पहले ही देख चुके होंगे कि पीडीएफ फ्री है यहाँ पे, तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा जहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं पीएम पोषण योजना। ठीक है, ये काफी समाचार में भी रही है, हर न्यूज पे इसको दिखाया गया है। पीएम पोषण योजना क्या है? ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारे पीएम कौन है? श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 29 दिसंबर, ठीक है 29 सितंबर 2021 को, 29 सितंबर 2021 आपको डेट अच्छे से याद रखनी है, को हुई एक कैबिनेट की बैठक में सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को अधिक पोषण, ठीक है अधिक पोषण भोजन में उपलब्ध कराने के लिए पीएम पोषण योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, देखिए इसमें क्या उद्देश्य है? अधिक पौष्टिक भोजन बच्चों को, स्कूल में बच्चों को अधिक पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए पीएम पोषण योजना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं इसी योजना की। इस योजना में पहली से 8वीं कक्षा के अलावा बाल वाटिका या नर्सरी के बच्चों को भी शामिल किया गया है। जो एकदम स्टार्टिंग लेवल के आपके क्लासेस होते हैं, बाल वाटिका और नर्सरी के बच्चों को भी शामिल किया गया है। पहले ये कक्षा 1 से 8 तक थी, लेकिन अब क्या किया गया है, इसमें छोटे बच्चों को भी सम्मिलित किया गया है क्योंकि उन्हें भी तो पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। योजना का लक्ष्य बच्चों को मात्र खाना उपलब्ध कराना ही नहीं बल्कि उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर भोजन उपलब्ध कराना है। देखिए यहाँ पे उद्देश्य क्या है कि सिर्फ और सिर्फ भोजन ही नहीं उपलब्ध कराना बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भोजन उपलब्ध कराना है ताकि उनकी वृद्धि में समस्या ना उत्पन्न हो। इसके लिए हरी सब्जियां व प्रोटीन को भी मेन्यू में शामिल किया जाएगा। देखिए मेन्यू क्या होगा इसका, हरी सब्जियां और प्रोटीन को भी ध्यान में रखते हुए मेन्यू बनाया जाएगा ताकि बच्चों को भरपूर पोषण मिल सके। अब बात करते हैं पहले से चल रही माध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील। इसके बारे में आप जानते हैं कि मिड डे मील योजना जो स्कूलों में चलती है, इसको इसमें समाहित कर दिया गया है। ठीक है, इसी योजना के अंतर्गत अब ये योजना भी आएगी, माध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस योजना में केंद्र की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी। देखिए इस योजना का नाम ही है पीएम पोषण योजना, तो इस पे जो सबसे ज्यादा खर्चा करेगी वो कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक, आजकल चुनाव में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, कब की है? 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की है। इसके तहत हर नागरिक को एक हेल्थ आईडी, ठीक है हेल्थ आईडी और डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, हेल्थ आईडी और डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र मिलेगा और भविष्य में उसके स्वास्थ्य का पूरा रिकॉर्ड इस आईडी में रखा जाएगा। ठीक है, भविष्य में उसके स्वास्थ्य का पूरा रिकॉर्ड कहाँ रखा जाएगा? इसी आईडी में रखा जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं, डॉक्टर एक क्लिक पर जान सकेंगे कि मरीज को पहले से कौन सी बीमारी है और कैसे इलाज किया जाए। देखिए अगर हमें कोई बीमारी होती है तो उसके पहले से कुछ इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में, या कोई छोटी बीमारी कैसे बड़ी बनती जाती है, तो इन चीजों के बारे में डॉक्टर को पता होना चाहिए, तभी वो सही से इलाज करेंगे। तो यहाँ पे आपके पूरा जो आपके हेल्थ का डेटा है वो सब कुछ इसे आईडी में रहेगा और डॉक्टर एक क्लिक से जान पाएंगे कि आपको क्या बीमारी पहले थी। ठीक है, अब देखते हैं पहले ये स्कीम 2020 में 6 केंद्र शासित प्रदेशों में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से लॉन्च की गई थी। देखिए पूछा जा सकता है कि 6 केंद्र शासित प्रदेशों में इसी स्कीम को किस नाम से स्टार्ट किया गया था? तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस मिशन के तहत देशवासियों को डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र दिया जाएगा। डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र दिया जाएगा। इससे गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। अस्पतालों में पर्ची बनवाने
बनवाने से लेकर जांच रिपोर्ट डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगी, जिससे ना सिर्फ मरीज या डॉक्टर बल्कि जो शोधार्थी हैं यानी जो रिसर्चर हैं उनके भी अध्ययन में इससे लाभ प्राप्त होगा कि कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा इस टाइम हो रही है। इसके आंकड़े जब इकट्ठा होंगे तभी तो सही से अध्ययन किया जा सकता है, शोध किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए आयुष्मान भारत के कि 27 सितंबर 2021 को ये लॉन्च की गई है। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल, इसके तहत हेल्थ आईडी और क्या दिया जाएगा, स्वास्थ्य पहचान पत्र। इसी हेल्थ आईडी में आपके जितने भी मरीजों को पहले से बीमारी है, जो भी इसका हेल्थ डेटा है वो उसमें सम्मिलित होगा। पहले ये 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई थी। किस नाम से? डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से लागू की गई थी, लॉन्च की गई थी। इसके बाद देखते हैं कि इसमें बहुत बड़ी जो मध्य वर्गीय और गरीब वर्गों के लिए ये मिशन यानी ये योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट पे बात करते हैं शून्य अभियान। ठीक है, शून्य अभियान क्या है? देखिए, नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से 15 सितंबर 2021 को शून्य अभियान की शुरुआत की थी। शून्य अभियान की शुरुआत की थी। शून्य प्रदूषण वितरण, ठीक है, शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं और उद्योगों के साथ मिलकर काम करने की एक पहल है। देखिए इसमें क्या किया जाएगा, देखिए प्रदूषण पे कंट्रोल किया जाएगा और वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता और उद्योग के साथ मिलकर काम करने की ये पहल की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसका। ठीक है, यह अभियान शहरी डिलीवरी खंड में लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देगा। देखिए ये अभियान क्या करेगा, यह अभियान शहरी डिलीवरी खंड में लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन से कम प्रदूषण होता है क्योंकि उसमें ईंधन का प्रयोग ही नहीं होता, अपनाने को बढ़ावा देगा और इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक लाभों के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करेगा। मतलब ये अभियान इसलिए था कि जो भी व्यक्ति ईंधन के गाड़ियों का प्रयोग करते हैं वो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रयोग हो ताकि प्रदूषण शून्य हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अभियान के हिस्से के रूप में अंतिम मॉडल की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में उद्योगों के प्रयासों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक कॉर्पोरेट ब्रांडिंग और प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। देखिए इसके तहत एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। वो कार्यक्रम क्या है? अंतिम मॉडल की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने की दिशा में उद्योगों के प्रयासों और मान्यता प्रदान करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए कौन सा जो आपका मॉडल है वो कॉर्पोरेटेड ब्रांडिंग और प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम? कॉर्पोरेट ब्रांडिंग एंड प्रमाणन कार्यक्रम। ये दो कार्यक्रम स्टार्ट किए जा रहे हैं जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की लोग अच्छे से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का ही प्रयोग करें, ईंधन के वाहनों का प्रयोग कम कर दें या समाप्त कर दें। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट उड़ान। ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर एक भाषा अनुवादक प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है जो संदेशों के प्रवाह को बाधित करता है। ठीक है, संदेशों के प्रवाह को बाधित करता है। देखिए यहाँ पे क्या किया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। बॉम्बे ने शिक्षा और भाषा की बाधा को दूर करने के लिए 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर, किसके दिवस के अवसर पर? देखिए यहाँ पे दो डेट आपको याद हो जाएगी कि 14 दिसंबर हिंदी दिवस पड़ता है, ये तो पहले से पता होना चाहिए आपको। और इसी दिन, ठीक है, एक ये प्रोजेक्ट उड़ान स्टार्ट किया गया था। एक भाषा अनुवादक प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया जो संदेशों के प्रवाह को बाधित करता है। प्रोजेक्ट उड़ान का एक दान आधारित परियोजना है। इसमें एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है जो अंग्रेजी से हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री का अनुवाद कर सकता है। ये देखते हैं। ठीक है, देखिए इस परियोजना की परिकल्पना और विकास IIT बॉम्बे में कंप्यूटर ज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर गणेश रामकृष्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, गणेश रामकृष्ण और उनकी टीम द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इस परियोजना का लक्ष्य एक वर्ष में 500 इंजीनियरिंग ग्रंथों, ठीक है, 500 इंजीनियरिंग ग्रंथों और हिंदी में 500 इंजीनियरिंग ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद और 3 वर्षों में, ठीक है, 3 वर्षों में 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना है। इस परियोजना का लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो प्रोजेक्ट उड़ान परियोजना क्या है कि तकनीक में, नवीनतम तकनीक में देखिए भाषा की कोई बाधा ना रहे, हर को चीजें समझ में आए, इसलिए इन ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद और 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं उज्ज्वला योजना। ये चुनाव के कारण वैसे भी काफी चर्चा में बनी हुई है।
तो देखिए ये उज्ज्वला योजना 2.0 है, 2.0 यानी सेकेंड इनिंग जो इसकी स्टार्ट की गई थी उज्ज्वला योजना की, हम उस पर बात करेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2021 को, डेट आपको अच्छे से याद रखनी जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया था। देखिए आपको अच्छे से याद रखना, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के लाभार्थियों को सबसे पहले ये कनेक्शन दिया गया था, जो सेकेंड यानी 2.0 का जो शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, उज्ज्वला 2.0 का उद्देश्य कम आय वाले उन परिवारों को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है जिन्हें पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया जा सका था। ठीक है, देखिए पहले चरण में जो हुआ था उसमें जो लाभार्थी छूट गए थे उसके तहत इसी योजना का एक दूसरा भाग स्टार्ट किया गया, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जो इसके लिए जरूरतमंद है वो इस योजना से छूटे ना, गैस सिलेंडर उसे प्राप्त हो जाए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ साथ पहला रिफिल और चूल्हा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। देखिए पहला रिफिल यानी फर्स्ट टाइम उन्हें भरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गैस सिलेंडर उनको भरा भराया मिलेगा, और चूल्हा निःशुल्क प्राप्त होगा, यानी कि जो गैस सिलेंडर का चूल्हा है, ठीक है, गैस चूल्हा वो फ्री में मिलेगा उज्ज्वला योजना के तहत। उज्ज्वला योजना 2.0 है, इसका शुभारंभ मोदी जी द्वारा 10 अगस्त 2021 को किया गया था। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में किया गया था, और इसका जो उद्देश्य आप बोल सकते हैं कि पहली योजना के तहत जिनको कनेक्शन नहीं प्राप्त किया गया था, दूसरे चरण के तहत इनको यानी 2.0 के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमने देख लिया कि रिफिल और चूल्हा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में पढ़ लिया भारत सरकार की। आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा जहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।